हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज झारखंड सामान्य ज्ञान की वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कड़ी का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। और इस चौथे पार्ट में हम लोग झारखंड की जनगणना के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे और झारखंड जनगणना 2011 के अनुसार क्या आंकड़े हैं पूरे डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक जनगणना में हमें क्या क्या चीज़ देखना होता है। अगर हम किसी भी क्षेत्र की जनगणना की बात करें तो सबसे पहले तो हमें उस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में समझना होता है कि आखिरकार उसकी जनसंख्या क्या है। फिर जनसंख्या के बाद हमें साक्षरता दर को देखना होता है कि साक्षरता जो साक्षर जनसंख्या है वो कितनी है, साक्षरता दर कितनी है। और फिर हम देखते हैं लिंग अनुपात कि लिंग अनुपात कितना होता है। ये प्रमुख चीज़ें होता है। लेकिन केवल इतना ही खत्म नहीं होता है। जनसंख्या को समझने के लिए हमें इसमें और ज़्यादा डिटेल में एंट्री लेना पड़ता है। जैसे कि जनसंख्या की बात करें तो हमें अगर किसी राज्य के बारे में बात करते हैं तो हमें सोचना होता है कि सबसे अधिक किस जिले में है, सबसे अधिक किस क्षेत्र में है, चाहे वो शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, कहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है। उसी प्रकार से जब हम साक्षरता दर के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि सर्वाधिक, यानी कि जैसे कि जनसंख्या में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र और फिर हम देखेंगे कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम। उसी प्रकार से जब आप साक्षरता दर के बारे में पढ़ते हैं तो साक्षरता दर में भी हम देखते हैं कि अधिक साक्षरता दर वाले जो जनसंख्या है वह किस जिले में रहता है। फिर हम देखेंगे कि कम साक्षरता दर वाले जो व्यक्ति है वो किस जिले में रहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो साक्षरता दर है वह ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होता है या फिर शहरी क्षेत्र में अधिक होता है। यानी हर चीज को हम इन सभी पहलू में देखेंगे, जिलों में देखेंगे, शहरों में देखेंगे, ग्रामीण में देखेंगे, सबसे अधिक कहाँ है देखेंगे और सबसे कम कहाँ पर है। इस पूरे चीज को डिटेल से देखेंगे। इस चीज पर जनसंख्या पर भी चर्चा करेंगे, लिंग अनुपात पर भी चर्चा करेंगे और फिर साक्षरता दर पर भी चर्चा करेंगे। आइए एक ओवरव्यू देखते हैं। अगर झारखंड की जनसंख्या की बात की जाए तो वर्तमान में झारखंड की जनसंख्या 3.3 करोड़ के करीब है। और अगर हम बात करें इसकी साक्षरता दर तो वह है 66.41% और लिंग अनुपात 948। यानी कि अगर पुरुष की संख्या 1000 है तो महिलाओं की संख्या मात्र 948 है। तो इसे हम कहते हैं लिंग अनुपात कम है। अब आता है फीमेल। और फीमेल कितने हैं यहाँ पर, जो महिलाएं हैं, फीमेल मतलब होता है महिला, की महिलाओं की संख्या कितनी है तो 55.42% महिलाएं हैं। और पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष कितने हैं तो 76.84% जो है पुरुष है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या क्या होता है। देखिए, जनसंख्या का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, उन सभी की संख्या को गिनती की जाती है। बच्चों की भी संख्या को विस्तार से गिना जाता है। और अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर, तो साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, यानी कि पढ़ लिख सकने वाले जो बच्चे हैं या व्यक्ति हैं उनकी संख्या को हम साक्षर जनसंख्या कहते हैं। अब पढ़ने लिखने वाले को हम 7 वर्ष से अधिक वैसे बच्चे जो किताबों को पढ़ सकते हैं या किसी एक भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वैसे जनसंख्या को साक्षर यानी पढ़े लिखे जनसंख्या में गिनती करते हैं। अब आता है लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात में प्रति 1000 जो पुरुष है उसमें महिलाओं की संख्या देखते हैं, क्योंकि भारत में जो महिलाओं की संख्या है वह कम है। अगर 1000 के जितने करीब होगा लिंग अनुपात उतना बढ़िया रहेगा। और जितना ही दूर चला जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि किसी राज्य में 1000 पुरुष है और महिलाओं की संख्या 600 है, तो यहाँ पर क्या है, पुरुष अधिक है और महिलाएं कम है, यानी लिंग अनुपात सबसे खराब है। इस प्रकार से हम लोग लिंग अनुपात को देखते हैं। अब आप मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना होता है। जनसंख्या में इतना ही चीजें नहीं, आपको जनसंख्या का एक अनुपात आकलन भी करना होता है। जैसे कि मैं यह वीडियो 2023 में बना रहा हूं तो 2023 में अनुमानतः कितना जनसंख्या हो सकता है यह भी हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अनुमानित जनसंख्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सबसे अधिक और सबसे कम जन जो है उस पर भी चर्चा करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। आइए शुरुआत करते हैं और विस्तार से समझते हैं झारखंड की जनसंख्या, वह भी हिंदी में।
पूरी तरह से यह जो वीडियो है मैं केवल समझाऊंगा, बल्कि आपको मानचित्र की मदद से चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, मानचित्र की मदद से वो कौन से जिले हैं जिनका नाम आ रहा है उसे भी हम लोग डिटेल तरीके से देखेंगे, ताकि न केवल हमें समझ आ जाएगा बल्कि हमें क्षेत्र भी नजर आ जाएगा। सबसे पहले झारखंड की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 और इसे अब आप अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 3.3 करोड़ लिख सकते हैं। अब आता है पुरुष जनसंख्या और ये है 1,69,30,315, जिसे पॉइंट में लिखा जाए तो 1.7 करोड़ जो है वो केवल पुरुष जनसंख्या है, जिसे हम लोग मेल कहते हैं। और उसी प्रकार से जो महिलाएं हैं जिसे फीमेल कहते हैं, इसकी जनसंख्या है 1,60,57,819, जो लगभग 1.6 करोड़ के करीब जनसंख्या है। तो इसे हम बोलते हैं फीमेल जनसंख्या। अब आता है परसेंटेज में, प्रतिशत में कितनी हिस्सेदारी है। तो जितना भी झारखंड का कुल जनसंख्या है उसमें से 51.32% यानी 51.32% जो जनसंख्या है वो पुरुष का हिस्सेदारी है, और महिलाओं की जनसंख्या है 48.68% यानी 48.68%। अब पुरुषों की जनसंख्या के बाद हम महिलाओं की जनसंख्या देख लिए। अब हम देखते हैं छोटे बच्चों की जनसंख्या, जो 0 से 6 आयु वर्ग के आसपास की जनसंख्या है। इनका जनसंख्या है 16.33%, यानी कि 16.33%। अब हम लोग अलग अलग, चूंकि क्षेत्र में जातियों की जनसंख्या होती है और इन सबको आरक्षण भी मिलता है, इसलिए हम जनसंख्या को जाति वर्ग में भी बांटते हैं और उसकी भी अलग अलग गिनती करते हैं। अनुसूचित जनजातियों की संख्या और अनुसूचित जातियों की संख्या दोनों को देखेंगे, और फिर दोनों की संख्या प्रतिशत में भी हमें याद रखना है। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात करें तो ये है 86,45,042 व्यक्ति, और इनका प्रतिशत है 26.2%, यानी 26.2%। और अनुसूचित जातियों की संख्या है 39,85,644, 39,85,644, और प्रतिशत में है 12.8%। तो इस प्रकार से जनसंख्या के अलग अलग आंकड़े देखे हैं। अब कुछ और चीजें देखते हैं। अब हम लोग दशकीय वृद्धि पर चर्चा करते हैं। 2001 से 2011 तक के जो टाइम पीरियड है वह 10 वर्ष का है, और प्रत्येक 10 वर्ष में ही जनगणना होता है। तो इन दोनों बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जब हम उसे प्रतिशत में बयां करते हैं तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? यह है 22.4%, यानी 22.4% जनसंख्या वृद्धि है इस 10 वर्ष के दरमियान। अब जो सर्वाधिक वृद्धि है, यानी कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, और कौन सा ऐसा जिला है जहां पर इस 10 साल में सबसे कम वृद्धि देखने को मिलता है। तो एक होता है सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि और दूसरा होता है न्यूनतम जनसंख्या की वृद्धि। तो सर्वाधिक जिस जिले में हुआ है उस जिले का नाम है कोडरमा, और सबसे कम जो न्यूनतम हुआ है उस जिले का नाम है धनबाद। कितना है? तो जो सर्वाधिक है वह है 43.42%, यानी 43.42%, और जो सबसे कम है वह है 11.99%। अब जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाले जिले हैं उनमें से प्रथम 5 के अगर हम नाम बोले तो कोडरमा सबसे अधिक है, फिर चतरा, लातेहार, गिरिडीह, पाकुड़, यानी झारखंड के ये वो जिले हैं जहां पर जनसंख्या बड़ी ही तेजी से बढ़ी है 2001 से 2011 के बीच। अब अगर हम बात करें वो कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि देखने को मिला है, तो वो 5 जिले कुछ इस प्रकार से हैं: धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और सिमडेगा। जो जिले के नाम आ रहे हैं उन्हें हम लोग नक्शा में देखते हैं। सबसे पहला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है कोडरमा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह और पाकुड़। तो कोडरमा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है नक्शा में ये कोडरमा है। फिर दूसरा है चतरा, और कोडरमा के बगल में ही आपको जो दिखेगा राज्य जो जिला है, माफ कीजिए, वह है चतरा, और कोडरमा और चतरा के बीच में हजारीबाग जो है जिला आ जाता है। अब एक और आता है लातेहार, यह रहा आपके यहाँ लातेहार। और फिर गिरिडीह की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर है, धनबाद के पास ही गिरिडीह है, ये रहा गिरिडीह। और अब आता है पाकुड़, तो ये रहा पाकुड़ जिला। तो इस प्रकार से ये वो जिले हैं जहाँ पर जो जनसंख्या जो है सर्वाधिक आपको वृद्धि देखने को मिलता है, यानी जनसंख्या वृद्धि का जो दर है इन जिलों में सर्वाधिक है।
अब वो कौन से जिले हैं जहां पर न्यूनतम है, तो न्यूनतम है आपका धनबाद में, और ये देख सकते हैं ये है धनबाद, यहाँ पर आपको न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलता है। फिर रामगढ़, ये रहा रामगढ़, झारखंड का सबसे छोटा जिला है रामगढ़। फिर आता है पूर्वी सिंहभूम, और ये रहा पूर्वी सिंहभूम, सॉरी ये पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम ये है, ईस्ट माने पूर्व होता है, ठीक है, ये पूर्वी सिंहभूम है, ये वो जिला है। फिर आता है बोकारो और सिमडेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा बोकारो, और बोकारो के बाद सिमडेगा, ये रहा आपका सिमडेगा। इस प्रकार ये वो जिले हैं जहां पर जनसंख्या जो है न्यूनतम वृद्धि देखने को मिलता है। अब आइए अन्य चीजों पर बात करते हैं। झारखंड की जितनी भी जनसंख्या है उसमें साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत है 66.41%, यानी 66.41% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष यानी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से पुरुष का साक्षरता और महिलाओं के साक्षरता में अंतर देखने को मिलता है। पुरुष का साक्षरता दर है 76.84%, और जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं में से 53.56% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ये दोनों ही आंकड़े बताते हैं कि जितने भी पुरुष हैं उनमें से 76% जो पुरुष है वो पढ़े लिखे हैं, जबकि महिलाओं में 53% जो महिलाएं वो पढ़ी लिखी है। यानी अगर आंकड़ा देखा जाए तो 25% पुरुष जो है लगभग अभी भी जो है असाक्षर यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जबकि महिलाओं में 50% लगभग जो महिलाएं हैं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रांची जो है वह सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जिसमें 76.06% का साक्षरता देखने को मिलता है। वही सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पाकुड़, जहां पर सबसे कम साक्षरता दर देखने को मिलता है 48.82%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो प्रथम 5 जिले हैं कौन कौन सा है, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। और सबसे न्यूनतम जो है जहां पर कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कौन से हैं, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। इनमें साक्षरता दर जो है वो कम है, और इन 5 जिलों में साक्षरता दर क्या है, अधिक है। अब आता है कि जो पुरुष साक्षरता दर है वो किस जिला में सबसे अधिक है, तो जहां पर सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे होंगे वहां पर पुरुष जनसंख्या भी आपको अधिक साक्षर मिलेगा, और वहां पर स्त्री जनसंख्या भी आपको सर्वाधिक पढ़े लिखे मिलेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, जिसमें पुरुष का साक्षरता सर्वाधिक है, वह है रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और रामगढ़। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर यानी वह कौन सा जिला है जहां पर आपको पुरुष साक्षरता दर जो है वो कम देखने को मिलता है, वह है पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, चतरा और लातेहार। अब इसी चीज को हम लोग नक्शे में एक बार देख लेते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिले हैं वो कौन सा है, रांची है। तो रांची कहाँ पर है, रांची है झारखंड के बीचों बीच। फिर है पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम ये रहा, जिसे ईस्टर्न सिंहभूम के नाम से जानते हैं। फिर आता है धनबाद, ये रहा आपका धनबाद, और रामगढ़ जो झारखंड के बीचों बीच अवस्थित है, जो रांची के जस्ट बगल में है। ये वो 4 प्रमुख राज्य हैं जहां पर आपको जो है सर्वाधिक जो साक्षर जनसंख्या देखने को मिलता है। अब आता है सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वह कौन सा है, तो पहले पाकुड़ है, ये रहा पाकुड़। दूसरा है साहेबगंज, ये रहा साहेबगंज। साहेबगंज एकमात्र जिला है जिससे गंगा नदी बहती है, आप यह भी याद रखिएगा। गोड्डा, तो यह रहा गोड्डा। और फिर आता है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। 3 तो एक साथ है और एक आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस प्रकार से 4 प्रमुख वह जिले हैं जिनमें 5 आपको नाम बताए थे पहले, लेकिन 4 आपको हम नक्शा में दिखा दिए। अब आता है सर्वाधिक महिला पर बात करते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक महिला वाला भी रांची है। जैसा पहले बोल चुके हैं कि सर्वाधिक जहां पर आपको पुरुष जनसंख्या देखने को मिलेगा वहां पर ही सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी देखने को मिलेगा। कितना है, 66.44% जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहां पर है, वह है जिला पाकुड़। कितना है, 40.25%। अच्छा, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले के नाम कौन कौन से हैं, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। ये वो जिले हैं जहां पर आपको सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलेगा। और न्यूनतम, जहां पर न्यूनतम महिला साक्षरता दर है, यानी कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, वह है पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़वा। यहाँ पर आपको कम महिला साक्षरता दर देखने को मिलेगा। अब आइए पढ़ते हैं लिंग अनुपात के बारे में। तो लिंग अनुपात के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जितनी भी संख्या होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। तो झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों में 948 महिलाएं हैं,
यानी झारखंड का लिंग अनुपात कम है। लेकिन दो तरह का लिंग अनुपात होता है, एक होता है सर्वाधिक लिंग अनुपात और दूसरा होता है न्यूनतम लिंग अनुपात। यानी लड़कों की संख्या यानी पुरुष के मुकाबले अगर स्त्री की संख्या कम है तो उसे हम बोलेंगे न्यूनतम, और अगर पुरुष के मुकाबले स्त्रियों की संख्या अधिक है तो हम उसे बोलेंगे सर्वाधिक लिंग अनुपात। भारत के दो राज्यों के नाम आपको याद रखना है, पहला केरल है जो राज्य है और दूसरा है पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है, यूनियन टेरिटरी। केरल में 1000 पुरुष में से लड़कियों की संख्या 1084 है, यानी भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल में है। उसी प्रकार से पुदुचेरी जो है दूसरे नंबर पर है क्योंकि यहाँ पर 1038 लड़कियां हैं, स्त्री की संख्या 1038 है, यानी दूसरा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूनतम और सर्वाधिक किसे कहते हैं। अगर लड़की की संख्या यानी स्त्रियों की संख्या कम होगी तो हो जाएगा न्यूनतम में, और अगर अधिक है तो आ जाएगा सर्वाधिक में। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन सा जिला है, वह है पश्चिमी सिंहभूम। और जहाँ भी जो लिंग अनुपात सर्वाधिक है यानी वो ऐसा जिला है, वो ऐसा क्षेत्र है, वो ऐसा राज्य है जहाँ पर लड़कियों के रहने के लिए प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल जगह है, ठीक है। जबकि कोई ऐसा जगह जो प्रतिकूल है यानी वहाँ पर रहना मुश्किल है, वहाँ पर लड़कियों को हो सकता है कि भ्रूण हत्या होता होगा या जन्म लेने से पहले ही उसे मार दिया जाता है किसी अन्य तरीके से, इसीलिए वहाँ पर लिंग अनुपात कम देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, धनबाद है। अब आइए सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 जो है जिले का नाम हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक जो है लिंग अनुपात देखने को मिलता है, सिमडेगा सर्वाधिक, खूंटी सर्वाधिक, गुमला सर्वाधिक और पाकुड़ में भी सर्वाधिक लिंग अनुपात देखने को मिलता है। न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में है, धनबाद में न्यूनतम है, रामगढ़ में भी है, बोकारो में भी है, देवघर में भी है और पलामू में भी आपको न्यूनतम लिंग अनुपात देखने को मिलेगा। तो आइए इसे अब हम लोग नक्शा में देखते हैं। तो सबसे पहले जो जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, ये क्या है, लिंग अनुपात वाला, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला है। कितना है, 1005। यहाँ पर 1000 पुरुष में से प्रत्येक बार पुरुष की संख्या 1000 ही रहेगा, स्त्रियों की संख्या 1005 है। पश्चिमी सिंहभूम, इंग्लिश में वेस्टर्न सिंहभूम। फिर आता है सिमडेगा, तो सिमडेगा यहाँ पर देख सकते हैं बगल में ही है सिमडेगा। फिर आता है खूंटी, और खूंटी भी आपका बगल में ही है। और फिर आता है गुमला, गुमला भी बगल में है। यानी ये वो क्षेत्र है जहाँ पर स्त्रियों को रहने के लिए बेहतर जगह है। यहाँ पर स्त्रियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या यानी स्त्रियों की संख्या अधिक है। अब सबसे कम किन जिलों में है, तो वह है धनबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा धनबाद। दूसरा जो है रामगढ़, रामगढ़ के बारे में बता चुके हैं, झारखंड का सबसे छोटा जिला है। फिर बोकारो आता है और फिर आता है देवघर, यानी ये भी पास में ही है। ये वो जिले हैं जहाँ पर सबसे कम। और देवघर में कितना है, देवघर में तो 1000 पुरुष में से मात्र 925 जो है स्त्रियाँ हैं। तो ये था क्या, जो लिंग अनुपात के बारे में। अब हमें केवल यहाँ पर ही नहीं बल्कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या पर भी चर्चा करना है। तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है, ग्रामीण जनसंख्या है 2,50,55,073 और शहरी जनसंख्या कितना है, शहरी जनसंख्या है 79,33,061 व्यक्ति। प्रतिशत में देखिए, अगर झारखंड का कुल जनसंख्या में से गांव में कितना प्रतिशत रहता है, गांव में 75.95%, यानी 75.95%। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अभी भी जो झारखंड के लोग हैं ज़्यादातर गांव में रहना पसंद करते हैं और लोग प्राथमिक क्रिया से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, वैसी क्रिया जो कृषि या कृषि क्रियाओं से संबंध रखता है उसे हम प्राथमिक क्रिया या खनन क्रिया जो है उस सभी प्राथमिक क्रिया में आता है। अब आता है कि कुल जनसंख्या जो है उनमें से शहर में कितने लोग रहते हैं, तो शहर में मात्र 24.05% लोग रहते हैं। 24.05% लोग शहर में रहते हैं। देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का कितना हिस्सा, यानी कि पूरे देश का जनसंख्या को अगर हम 100% मान लें तो झारखंड का क्या हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है 2.72% लोग झारखंड में रहते हैं पूरे भारत के। अब आइए जनसंख्या की दृष्टि से जो देश में है झारखंड का कितना स्थान है, तो झारखंड का स्थान है 14वां। सबसे जो जनसंख्या की दृष्टि से
प्रमंडल सबसे बड़ा कौन सा है? तो प्रमंडल है छोटा नागपुर प्रमंडल। तो अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने आपको प्रमंडल के बारे में बताए थे। तो अगर आपको झारखंड के सभी 5 प्रमंडल के नाम याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? रांची। रांची वो जिला है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रांची है। क्या आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। आइए, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? लोहरदगा सर्वाधिक छोटा जिला है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो ये वो जिले हैं जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रथम 5 जिले कौन सा है? लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार ये वो क्षेत्र हैं जहां पर आपको सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या देखने को मिलता है। अब आइए जनसंख्या घनत्व पर चर्चा करते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर की दूरी हम 1 किलोमीटर का एक वर्ग बनाएंगे। 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर का क्या लेंगे? चौड़ाई, फिर 1 किलोमीटर का लंबाई लेंगे और फिर लेंगे 1 किलोमीटर का चौड़ाई। तो जो एरिया बनेगा उसमें मात्र 414 व्यक्ति रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है जनसंख्या घनत्व में भी, और जनसंख्या में भी कितना था? 14वां स्थान था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? धनबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी सबसे पास लोग ज़्यादा रहते हैं। जनसंख्या घनत्व कौन सा ऐसा जिला है जहां कम है यानी न्यूनतम है? तो वह है सिमडेगा। सिमडेगा में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मिलेगा। आपको 5 जिले का नाम बताना है जहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। धनबाद में, बोकारो में, रामगढ़ में, पूर्वी सिंहभूम में और देवघर में जनसंख्या घनत्व अधिक है। ये वो क्षेत्र है या तो ये किसी कारणवश, या तो वो खनिज या उद्योग या तो धार्मिक, किसी न किसी कारणवश यहाँ पर कोई एक ऐसा स्थान है जिसके चलते यहाँ पर भीड़ लग रहा है। जैसे देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम है, तो ये किस लिए है? ये धार्मिक दृष्टि से है, यानी धर्म से लोग जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से बोकारो और धनबाद की बात करें तो यहाँ खनन है, फैक्ट्री है, उद्योग है, इसलिए यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। इसलिए ये कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, देखिए जनसंख्या घनत्व जितना कम होगा उतना ही रहने में जगह जो है सुखदायी होगा, उतना ही रहना बेहतर होगा और समस्याएं कम आएगी। तो सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी ये वो जिले हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें अलग अलग चीज़ों को हमने पूरे डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। तो हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी क्लासेस डाउट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए क्वेश्चन आंसर वीडियोज़ के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिले जो परीक्षा बेस्ड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, चूँकि NCERT एक अहम भूमिका निभाती है परीक्षाओं में, तो NCERT के भी ऑब्जेक्टिव्स हम इस चैनल पर डालते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।